बच्चों इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन से रिलेशन है ना इसका, और फाइल मीन्स फाइल का वर्ड जहां कहीं आ जाए इसका क्या मतलब होता है? लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब यह है कि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। जब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब क्या है? इसके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी। और जब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली इसके अपने ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। हाँ सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कट रही है? जी। चलो रिकॉर्डिंग में अब सेट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग पे देख लेना एक दफा, रिकॉर्डिंग में ठीक आएगी मोस्ट प्रॉब्लम। खैर इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो कि खुद पॉजिटिव है और ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से है कि हम लोग देखते हैं, वेयर इट इज, यहाँ पे इसका जनरल मैकेनिज्म। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद उसके साथ अटैच होने के बाद एक नई चीज बना देगा जो कि हाईली पॉजिटिव चार्ज हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। और ये वाली जो चीज नई बनेगी, ये हम लोग इसको बोलते हैं, ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मींस टेम्परेरी, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद एक नई चीज बना देगा जो कि ट्रांजिशन है, थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, लो एनर्जी पे जाने के लिए और परमानेंट होने के लिए एक बेस के साथ रिएक्शन करेगी। बाद में एक बेस आएगी, वो इसके साथ रिएक्शन करेगी, बेस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगी। देखो जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल आएगा। जिस भी चीज़ के ऊपर अभी बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आप लोग इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ से यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा और ये चीज़ जो है हाईली पॉजिटिव हो जाएगी। बेस जब अटैक करेगी वो इस हाइड्रोजन को लेके चली जाएगी और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके ऊपर लगा रहेगा। तो ये एक कंप्लीट इसका मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के अंदर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, एक अनस्टेबल स्पीशी बनाता है और फिर उसके ऊपर एक बेस अटैक करती है और हाइड्रोजन को लेके वहां से चली जाती है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो उसकी जगह पे इंटैक्ट रहता है, वो उसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको आप लोगों को एक दफा करके भी दिखा देता हूँ बोर्ड पे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए उससे। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा? ये आपके पास लेट से बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को सेपरेट आप लोगों ने शो कर देना है। यहाँ पे एक सेंटर में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी लगा रहेगा और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन भी आ जाएगा। और ये हाईली पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, ट्रांजिशन है, अनस्टेबल है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके ऊपर अटैक करेगी एक बेस। ये बेस क्या करेगी? बेस नेगेटिवली चार्ज है, ये बेस इस हाइड्रोजन को लेके यहाँ से चली जाएगी और बना देगी BH। पीछे हमारे पास रह जाएगी जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो स्ट्रक्चर बच जाएगा वो होगा इस तरह से कुछ। ये आपके पास बेंजीन रिंग और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास एक फाइनल चीज़ बच जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर और अटैक करने के बाद हाइड्रोजन वहां से सेपरेट बाहर निकाल लेगा एक अनस्टेबल स्टेट के तौर पे, और फिर उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी अटैक करेगी, बेस जिसको बोलेंगे। वो बेस उसके साथ रिएक्ट करके BH बना देगी और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेपरेट बच जाता है। ठीक है बच्चों, पता चल गया? इसका इलेक्ट्रोफाइल वाला जो कंपाउंड है वो सेपरेट बच जाता है। सही है? जी।
तो इससे नेक्स्ट अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल है इसके अंदर हैलोजिनेशन की। फर्स्ट एग्जांपल जो हम इसकी कर रहे हैं दैट इज हैलोजिनेशन। हम लोगों ने हैलोजन ऐड कराना है। तो अगर हम बेंजीन रिंग लें, लेट से ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लेट से Cl ऐड कर रहा है, Cl2 अटैच हो रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक, जब AlCl3 इसके ऊपर इसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होगा तो इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या, पहले मैं आप लोगों को ओवरऑल रिएक्शन बता देता हूँ। तो होगा क्या कि जो ये इस तरह से है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा और साथ में यहाँ पे HCl बन जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, ये तो सीधा सीधा सा रिएक्शन आपको समझ आ रही है कि एक क्लोरीन यहाँ से इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन को लेके HCl बना देगा और दूसरा वाला क्लोरीन जाकर उसकी जगह पे लग जाएगा। साफ हमें दिख रहा है। लेकिन अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म के लिए अगेन वही बात है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सबसे पहले बेंजीन रिंग के ऊपर। अटैक करने के बाद हाइड्रोजन एक बाहर निकल आएगा और साथ ऊपर वो इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा। फिर बेस को अटैक करेगी और अटैक करने के बाद इसको नॉर्मलाइज कर देगी और ये इलेक्ट्रोफाइल लगा रह जाएगा। अब किस तरह से है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है दैट इज AlCl3। AlCl3 सबसे पहले Cl2 के साथ रिएक्ट करती है और बना देती है Cl पॉजिटिव और साथ बनाएगी AlCl4 नेगेटिव। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर AlCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव बना देगी। अब अटैक करने वाली चीज मैंने आप लोगों को बताया इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये है एक ऐसी चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो चीज है हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल अब इसके ऊपर अटैक करेगा। लेट से मेरे पास जो बेंजीन रिंग है मैं वो आपको बना देता हूँ। कहाँ पे, इस तरह से ये आपके पास बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एंड दैट इज Cl पॉजिटिव। जैसे ही अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये एक हाईली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर अब नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। मैंने आपको बताया जो बेस अटैक करेगी एंड बेस इज दिस वन, ये वाली चीज अब इसके ऊपर अटैक करेगी। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगी तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हाइड्रोजन लेके यहाँ से निकल जाएगी। जैसे ये AlCl4 हाइड्रोजन लेगा तो ये बना देगा AlCl3 और HCl। रिमेनिंग आपके पास स्ट्रक्चर क्या बचेगा, रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा इसका जो बच जाएगा वो बनेगा इस तरह से कुछ, और यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई होगी। समझ आ गया बच्चों रिएक्शन? क्लियर हुआ या नहीं? ओके। हो गया। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन है, इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता चला जाएगा। इसी तरह का हैलोजिनेशन के साथ ही आपको एक और रिएक्शन बताता है, हैलोजिनेशन ऑफ टॉलिन। अगर आपने टॉलिन की हैलोजिनेशन करानी हो तो वो सेम उसी मेथड से है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा है। जब हम लोगों ने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ी थी तो उसके अंदर होता क्या था, हर बार में एक क्लोरीन लेके निकल जाता था और एक हाइड्रोजन लेके HCl बना दिया करता था और साथ में एक क्लोरीन उसकी जगह पे लगा देता था। तो ये वही वाला सेम चेन रिएक्शन है टॉलिन का। टॉलिन का फॉर्मूला क्या है, इस तरह से बेंजीन रिंग और ऊपर लगा हुआ है CH3। तो ये CH3 इसका इसके ऊपर लगा हुआ है। इसके साथ हम लोग ऐड करा देते हैं HCl, Cl2। Cl2 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ का क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन लेके आपको HCl बना देगा। रिमेनिंग आपके पास जो बचेगा स्ट्रक्चर वो इस तरह से कुछ बचेगा, ये बेंजीन रिंग और ऊपर CH2 ये बच जाएगा। अब ये जो CH2Cl वाला है कंपाउंड, इसके अंदर अगर हम Cl2 ऐड कराएं, एक क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन लेगा HCl बना देगा और साथ में आपके पास बचेगा H, फिर इसके अंदर से दोबारा निकलेगा और लास्ट पे अल्टीमेटली जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरह से बनेगी।
CCl3 वाली, ठीक है। तो ये पुराना वाला रिएक्शन है जो हम लोगों ने अल्केन्स के अंदर पढ़ा था। सेम उसी तरह से एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ और एक एक क्लोरीन बढ़ाते जाओ, अल्टीमेटली CCl3 रह जाएगा, फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा और ये हमारे पास फाइनल इसकी प्रोडक्ट बन जाती है। समझ आगे बच्चों इसकी? यस और नो? नेक्स्ट इसके बाद आपके पास जो आ जाता है वो है हमारे पास इसकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसके ऊपर उसका रिएक्शन करवाना है HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाना है। तो नाइट्रेशन हम लोग किस तरह से इसकी कराते हैं, वेयर इट इज, ये नाइट्रेशन के अंदर एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है दैट इज H2SO4। मैं यहीं से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कैटलिस्ट जो बताया उन्होंने वो है H2SO4। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो रिएजेंट है आपको पता है नाइट्रेटिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और आपको कुछ स्पीशीज बना देता है। अब किस तरह से रिएक्ट करता है, इसके अंदर से वाटर निकल जाता है, HSO3 नेगेटिव बन जाता है और NO2 पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। H2SO4 के अंदर से, यहाँ से देखो ना, H2SO4 को हम लोग लिख सकते हैं HSO4, ठीक है। तो इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकल गया, नाइट्रिक एसिड के अंदर से एक OH निकल गया, वाटर निकल गया, ये बन जाएगा NO2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। तो NO2 पॉजिटिव बन गया, HSO4 नेगेटिव बन गया और साथ में वाटर बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इन तीनों स्पीशीज के अंदर वाटर तो है न्यूट्रल, वाटर तो अलग कर दो ना, वाटर तो रिएक्ट करेगा नहीं। अटैक कौन करेगा इसके अंदर से, HSO4 नेगेटिव अटैक करेगा या NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा? तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब NO2 ने अटैक करना है। जब NO2 इसके ऊपर अटैक करता है तो ये हम लोग नीचे देख लेते हैं जहां पे उसने बताया हुआ है ये इस वाले के यहाँ पे अब इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, NO2 अटैक करेगा, NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव उसी तरह से लग जाएगा, हाइड्रोजन वहां पे सेपरेट निकल आएगा। जैसे हाइड्रोजन सेपरेट निकल आया HSO4 नेगेटिव, अब ये अटैक करेगा, हाइड्रोजन को लेके H2SO4 बना देगा और पीछे NO उसके ऊपर लग जाएगा NO2, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। तो जो नया प्रोडक्ट हमारे पास, नया जो कंपाउंड आया इसका नाम नाइट्रोबेंजीन हो गया। समझ आ गई बच्चों? और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप इस तरह से लिख दोगे HNO3, इसके अंदर से OH निकालो और एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के वाटर बना दो, पीछे हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा NO2, वो NO2 उसके ऊपर लग जाएगा। ये इसका मेन रिएक्शन है, जो लाइक फाइनल एक कंप्लीट रिएक्शन है, और ये आगे उसने उसके पार्ट्स किए हुए। पता चल गया बच्चों? यस और नो? यस। यस। नेक्स्ट अगले वाले के ऊपर अगर आप देखो तो वो हमारे पास आ जाता है रिएक्शन सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन के अंदर जाहिर सी बात है नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा देना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करा देते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड जब हम H2SO4 इसके ऊपर अटैच कराएंगे तो SO3H उसके ऊपर छोड़ जाएगा। मेन रिएक्शन तो यही है, कॉमन रिएक्शन। आगे इसका मैकेनिज्म किस तरह से है, मैकेनिज्म आप देख लो जरा। मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों की निस्बत, लेकिन बहरहाल देख लो। मैकेनिज्म इसका किस तरह से है कि H2SO4 क्या करता है, अपने ही जैसे एक H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर से एक HSO3 निकाल H3O पॉजिटिव निकाल देता है, एक HSO नेगेटिव निकाल देता है और साथ ही साथ SO3। लेकिन एक बात याद रखनी है जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन डिफरेंट है, और वो रिएक्शन डिफरेंट इसलिए है कि असूली तौर पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये बनता है H3O पॉजिटिव, लेकिन H3O पॉजिटिव अटैक नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है क्योंकि H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जो है ये वाटर की एक आगे की एक्सटेंशन है, ये अटैक करेगा तो रिएक्शन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी बजाय अब जो अटैक करने वाली जो हमारे पास स्पीशी आएगी वो ये SO3 है। ये SO3 अटैक करता है यहाँ पे। अब ये SO3 इसके ऊपर अटैक करेगा। SO3 वैसे का वैसे ये उसने खोल के बता दिया है सल्फर, और इस तरफ दो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इस तरफ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और साथ में यहाँ पे बॉन्ड बनी हुई है। तो SO3 है सीधा सीधा, आप इसको SO3 लिख लो सिंपल। SO3 अब अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ पे एक हाईली पॉजिटिव चार्ज स्पीशी आ जाएगी। फिर अब नेगेटिव पोर्शन ने अटैक करना है, ये SO3, ये नेगेटिव पोर्शन अटैक करेगा, हाइड्रोजन लेके H2SO4 बना देगा और हमारे पास बच जाएगा ये वाली स्पीशी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये स्पीशी स्टेबल है, तो ये स्टेबल नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि इस SO3 के ऊपर एक ऑक्सीजन अनसेटिस्फाइड रह चुकी है। आपको पता है
सल्फर जो बॉन्ड्स बनाता है वो तो 5 बनाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड्स बनाती है, लेकिन इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड बनाई हुई है। एक की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो फाइनल हमारे पास स्पीशी बची है ये अभी स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल करने के लिए काम आएगा अब ये वाटर। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर हम लोगों ने एक सॉरी हाइड्रोनियम आयन हम लोगों ने एक निकाल दिया था ना वाटर की, जो मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन है। ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, अपने अंदर से एक निकला हुआ हाइड्रोजन इसको दे देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन मिलेगा और SO3H बना देगा, साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा। दैट इज अ स्टेबल स्पीशीज। समझ आ गए बच्चों इसकी? थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे जो एक्टिव एजेंट है दैट इज SO3 इंस्टेड ऑफ H3O पॉजिटिव, क्योंकि H3O पॉजिटिव से रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। H3SO पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव एक ऐसा आयन है जो आप रिएक्शन के अंदर दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। वाटर और हाइड्रोजन नहीं तो मिल रहा है सीधा सीधा, तो हाइड्रोजन और वाटर के मिलने की वजह से कोई इतना खास इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसको अटैच करें दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए फिर हम लोग SO3 एक्टिव एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। SO3 अटैच होता है, खुद चूंकि एक अनस्टेबल स्पीशी है, तो अनस्टेबल स्पीशी रहने की वजह से बाद में हाइड्रोनियम आयन की वजह से होकर नॉर्मलाइज होती है और SO3H बना देती है, साथ में वाटर बनता है। तो जो आफ्टर ऑल फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसका नाम हमारे पास आ जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दिस स्पीशी इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पता चल गया बच्चों? बेंजीन सल्फोनिक एसिड तक क्लियर हो गया सबको? यस और नो? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? तो ये सिंपल से रिएक्शंस हैं। इसके अंदर 3 जो थे शुरू वाले जो थे एक ही मैकेनिज्म के अंडर है, चौथा वाला भी सेम मैकेनिज्म के अंडर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक्टिव स्पीशी चेंज कर दी, एक्टिव स्पीशी चेंज हो गई। ठीक है, तो बस आप लोगों ने वो कर लेना। तो यही तक कर लेते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन एसाइलेशन और अल्काइलेशन वाला, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इसका एक कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पहला लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे तो पीछे वाले भी आप लोगों से रिएक्शंस पूछ लिया करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन है। सेम मैकेनिज्म जो हम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया वही मैकेनिज्म इन दोनों के अंदर भी इस्तेमाल होगा। कल आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, एक फौरन से जल्दी से ये रिएक्शन खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, तो कल मोस्ट ऑफ द चैप्टर खत्म, ओरिएंटेशन वाला टॉपिक करके हम लोग ये चैप्टर ही खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 8 अभी तक नहीं किया हुआ तो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। प्लस जो इस वाले चैप्टर के अंदर से हम लोग जो रोज रोज का काम करे जा रहे हैं वो रोज डेली बेसिस के ऊपर प्रिपेयर करते जाओ, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आती जाए। अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ ले, अदरवाइज फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ना है? उर्दू है, पाक स्टडीज है, क्या है?